अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रुहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना की तबाहकारियां जारी। 24 घंटों में मजीद 87 अफराद इंतकाल कर गए। 3179 केसेस रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 9250 हो गई। 4,54,673 अफराद मुतासर हो चुके हैं। NCOC के सरबरा विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कोरोना में मुब्तला होने के बाद तन्हाई इख्तियार कर चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, आजम बस्ती, महमूदाबाद, गार्डन ईस्ट में भी स्मार्ट लॉकडाउन होगा। सोल्जर बाजार, PCHS में भी स्मार्ट लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन वाले इलाकों के मकीनों के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। सिर्फ खाने पीने की अशिया और मेडिकल स्टोर्स खुले रहने की इजाजत होगी। PCB ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम को चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। सलीम यूसुफ क्रिकेट कमेटी के सरबराह मुकर्रर। दोनों ओहदेदारों की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 कल हैमिल्टन में खेला जाएगा। कौमी स्कॉट में भी ऑकलैंड से हैमिल्टन पहुंच गया। बानी MQM के इश्तियाल अंगेज तकरीरी केस में अहम पेशरफ्त। ATC ने MQM रहनुमा वसीम अख्तर, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहारुल हसन, रऊफ सिद्दीकी, सलमान मुजाहिद बलोच, रेहान हाशमी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाह तलब कर लिए। भारत खित्ते को अदम इस्तेकाम की जानिब धकेल रहा है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत के मुलविस होने के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। अमरीका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, भारत ने खुद को दहशतगर्दी का शिकार मुल्क के तौर पर पेश किया। हकीकत बरअक्स है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में काबिल सताइश कामयाबियां हासिल की। इस्लामाबाद में 1 हफ्ता गुजार कर दिखाओ, इस्तीफा देने पर सोचना शुरू कर दूंगा। वजीर आजम इमरान खान को अपोजिशन का खुला चैलेंज। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अपोजिशन लॉन्ग मार्च करे, मैं मदद के लिए तैयार हूं। जो मीनार पाकिस्तान नहीं भर सके वो मेरा इस्तीफा क्या लेंगे। इन चोरों को NRO देकर आखिरत खराब नहीं करूंगा। PDM को पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों की मदद हासिल है। फौज को हुकूमत गिराने का कहने वालों पर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है। सेनेट इलेक्शन 1 माह कबल करवा सकते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की मुलाकात। हल्के की तरक्याती स्कीम्स पर पेशरफ्त और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार का कहना है, खिदमत के सफर के सामने इंतशार की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। अफरा तफरी की सियासत का जवाब अवाम की खिदमत से दिया है और देते रहेंगे। पंजाब में हकीकी तरक्की का सफर शुरू हो चुका है। खेतों से मंडी तक सड़कों की तामीर और तौसी से खुशहाली आएगी। गुलाम सरवर खान बोले, PDM मुल्क में अदम इस्तेकाम चाहती है। गुजरावाला जलसे में SOPs की खिलाफ वर्जी। कार सरकार में मुदाखलत का केस। कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है, तमाम मुकदमात कराची की तरह झूठे मुकदमात हैं। PDM जलसा इतना कामयाब था कि हुकूमत की टांगे कांपने लगी। विफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती का गलत उठाने के बाद पहली रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा। रेलवे पुलिस के प्रेसिडेंट ने सलामी पेश की। विफाकी वजीर को रेलवे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आजम सवाती का कहना है, रेलवे में मैनेजमेंट ऑटोमेशन तकनीक की कमी देख रहा हूं। रेलवे को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना वक्त की जरूरत है। हुकूमत पंजाब ने सयाहती मंसूबे टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया।
माबून इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान कहती हैं, पंजाब के 6 सयाहती मकामात पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया है। कोटली, सतिया, चकवाल, जेहलूम, मियांवाली, अटक में नए सयाहती मराकज़ मुतारिफ कराएंगे। पंजाब का कुदरती हुस्न, कदीम तहजीब और सकाफती वर्सा को दुनिया भर में मुतारिफ करवाएंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी, बालाई इलाकों में बर्फबारी, मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर। कराची में भी जाड़ा धूम मचाने में मसरूफ। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 पर शदीद धुंध का राज। बाबू साबू से कोट अब्दुल मालिक तक मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी। 8000 रजिस्टर्ड वकला अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर की नशिस्त के लिए नईम कुरैशी और मुनीर ए मलिक के दरमियान कांटे का मुकाबला मुत्तवक्के। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 87 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 3179 केसेस रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 9250 हो गई है। 4,54,673 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। NCOC के सरबरा विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कोरोना में मुब्तला होने के बाद तन्हाई इख्तियार कर चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना की तबाहकारियां जारी है। कराची समेत सिंध भर में कोरोना से बचाव के लिए तालीमी इदारों को बंद तो कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहर कायद के उर्दू बाजार की रौनकें मांद पड़ गई हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक कामरान चौहान से। कामरान, आप क्या बता रहे हैं? जी, बढ़ते हुए कोरोना केसेस और होशरबा महंगाई से आम आदमी की ज़िंदगी जहाँ मुतासिर है, वहीं कारोबारी शख्सियात भी बड़ी परेशान हैं। इस वक्त हम उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ पर हर तरफ गहमा गहमी देखी जाती थी, मगर अब ये बाज़ार उस तरह उसमें पब्लिक नहीं है। यहाँ की जो रौनकें हैं वो मांद पड़ चुकी हैं। क्या वजूहत है? हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। बताइएगा क्या वजह है? सर, वो बात नहीं रही उर्दू बाज़ार की। उर्दू बाज़ार की स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। पिछले लॉकडाउन से हम लोग अभी तक बाहर नहीं आए, इन्होंने फिर लॉकडाउन लगा दिया है। कारोबार तो समझे ख़त्म हो गया है, कारोबार है ही नहीं इस टाइम पर। और हम लोग जितना भी हमारे पास था ना, वो सब खा के बैठे हुए हैं। और स्कूल से भी जो हमारे बच्चे अपने पढ़ रहे हैं, स्कूल्स के अंदर मुस्तकिल कॉल्स आ रही हैं कि फ़ीस जमा करा दें। भाई, बुक्स बिकेंगी तो फ़ीस जमा कराएंगे। स्कूल खुलेंगे तो हमारी बुक्स बिकेंगी, यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी तो हमारी बुक्स बिकेंगी। हुकूमत क्या करे? हुकूमत को चाहिए कि इस दौरान हमारे लिए कुछ सोचे। सिर्फ मतलब वो तो सिंध गवर्नमेंट के पीछे लगी हुई है, विफाक, मतलब यहाँ पे तो खैर कोई भी काम नहीं हो रहा है। जी, दुकानदारों का यहाँ पर कहना है कि पिछले लॉकडाउन से सूरत हाल अब तक सही नहीं हुई, कारोबार मामूल पर नहीं आया, मगर अब फिर दोबारा से जो स्मार्ट लॉकडाउन और स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन एजुकेशन चली गई है। इसी सबब नई और पुरानी किताबों की खरीदो फरोख्त न होने के बराबर है। हुकूमत को चाहिए कि कुछ इकदाम करे और बिलखसूस इस कारोबार से वाबस्ता अफराद के लिए कोई रिलीफ का ऐलान करे। जी, पंजाब में कोरोना वायरस से हलाकतों में मुसलसल इजाफा जारी है। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 36 अफराद जाँ बहक, जबकि 584 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबे के 5 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। सूबा पंजाब की बात करते हैं नुमाइंदा अब तक इम्तियाज अली से। इम्तियाज, आप क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़े हुए हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 584 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 1,30,706 तक जा पहुंची है। इसी तरह शहरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा लाहौर कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हो रहा है, जहाँ पर एक दिन में 362 मजीद अफराद जानलेवा वायरस की लपेट में आ चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 36 मजीद अफराद लुकमाए अजल बनने के बाद अब तक मरने वालों की तादाद 3,558 तक जा पहुंची है। इसी तरह जो है महकमा सेहत की जानिब से पंजाब के
5 बड़े शहरों में जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में मजीद 22 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें नश्तर कॉलोनी है, उसके साथ डेविस रोड है, उसके साथ चुंगी अमर सिद्धू है, कमा है, मुस्लिम टाउन है, लिबर्टी गोल चक्कर है। इसी तरह शहर के और भी दीगर ऐसी गलियां और मोहल्ले हैं जहां पर कोरोना वायरस के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने के बाद उन्हें सील कर दिया गया है। तो महकमा सेहत ने अलार्मिंग सिचुएशन भी वाज़ेह करते हुए बताया है कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होने के बाद मजीद इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसलिए जो है जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है वहाँ पर जो है अशया खुरनोश और दुकानें की सब्जी फलों की जो दुकानों के औकातकार हैं वो भी तय किए गए हैं। 7 से 7 बजे तक जो है वो टाइम रखा गया है। लोगों की नकलो हमर जो है महदूद करने के लिए पुलिस एहलकार पहरा भी दे रहे हैं। साथ साथ भी माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए घरों से निकलते हुए मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। जी, खबरें और भी हैं जो शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद।